आपका भी पैसा लेकर कोई चला गया है और देने का नाम नहीं ले रहा। उसको पैसे घटे तो आपके पास आ गए, आप अच्छे खासे धनवान थे, बहुत पैसे थे आपके पास, आपने उसको मदद के लिए दे दी। अब आपको जरूरत पड़ा तो वो मुकर गया, और केवल उसके मुकर जाने की वजह से अब आप गरीब हो रहे हैं। ये तो अद्भुत बात है। धन आपका और गरीबी भी आपकी। उसका धन भी नहीं था और अमीरी भी उसकी। तब ये खलती है, तब ये बुरा लगता है लोगों को। तुम्हारी मदद मैंने की समय जब तुम्हारा बिगड़ा, आज मैं मुझे जरूरत है। जो वक्त तुमने मांगा था, 3 महीने का, साल भर का, जो भी वक्त तुमने मांगा था, जो भी प्रॉमिस तुमने की थी, वो टाइम आ गया तो मेरे पैसे दे दो, इनके पैसे दे दो। ग्रह बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, दूषित हो जाएगा तुम्हारे ग्रह, तुम्हारी कुंडली के बहुत सारे घर प्रभावित हो जाएंगे। तुमने धन किसी का लिया है, अच्छी बात है। एक तो किसी के सामने आश्रित नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ये बहुत दूषित बात होती है। कुंडली के हमारे बहुत सारे ग्रह प्रभावित होते हैं और बड़ा गलत इफेक्ट भी है। पर हमारे शास्त्रों की बात अलग है। अब लोन का जमाना आ गया, इसीलिए नहीं कह सकते लोन लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सूद सहित लोन वापस करना चाहिए। आपका बुरा समय आया, आपने किसी से मदद मांग ली, अपनों से ही ले लिया, लेकिन जैसे ही आपके पैसे आए तुरंत उसको लौटाओ। अगर आपने किसी को उधार दिया और वह व्यक्ति आपका लिया उधार पैसे लेकर भाग गया, तो 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम तो वो व्यक्ति बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, लौटाने लायक उसके पास पैसे ही नहीं है, तो कहां से वो लौटाएगा आपके पास पैसे। फिर आपके पास एक ही काम है, इंतजार करो ताकि उसके पास कभी पैसे हो और वो ईमानदारी से लौटा दे। और क्या करोगे? उसके घर का सामान उठा के नहीं ना ले आओगे, उसके परिवार को तो उठा के नहीं लाओगे ना, आप इंतजार ही कर सकते हो। दूसरा है उसके साथ बैठकर बातें करो। भाई तुम मेरा पैसा नहीं दे सकते तो और क्या दे सकते हो, कोई सामान है तुम दे दो। ये आप दोनों की आपसी बात है, इसका ज्योतिषीय प्रयोग से कोई उपाय नहीं। लेकिन दूसरा कारण है कि पैसे है उसके पास, इंटेंशनली वो आपको पैसे नहीं दे रहा, नहीं दूंगा, जा जो करना है कर लो, मुझे पैसे की दरकार थी, मैंने मांग लिया, अभी नहीं दूंगा। तुम्हारे पास पैसे बहुत है, मुझसे लेकर क्या करोगे, है ना। तब ये बेईमानी हो गई। बेईमानी हो गई तब चलो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तांत्रिक कोई प्रयोग आज नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर कोई धन लेकर हमारा चल जाता है और आप तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो उस पर बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए तांत्रिक कोई भी प्रयोग आपके साथ साझा नहीं करूंगी। आज आपको एक सात्विक ज्योतिषीय प्रयोग बताने जा रही हूँ। आंख बंद करके करो, आंख बंद करके करो, उस पर कोई बुरा असर नहीं होगा, सिर्फ धन लाकर आपका दे देगा, कहीं से इंतजाम करेगा, खूब मेहनत करेगा और कमाकर आपको लाकर चुकाएगा। फिर लो जी, समस्या समाप्त हो गई, है ना। उसको जरूरत थी, आपने दे दी, अब आपने उपाय किया, उसने लौटा दिया, लो मामला खत्म, ना दोस्ती ना दुश्मनी, है ना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत न बदल जाए तो कहिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूं। आज परमात्मा की कृपा आप पर बरसी है जो ये वीडियो आपके सामने आया है। आज आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है जो ये वीडियो आपके सामने आया है। ये प्रयोग वही करे जिनका धन किसी ने लिया है ना। धन प्राप्ति का ये प्रयोग नहीं। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप ये प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बिजनेस व्यापार में अचानक बाधा आ रही है, धन आना कम हो गया, आप ये प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया और आप चुका नहीं पा रहे, आप कर्ज में डूबे हैं, तब भी आप ये प्रयोग नहीं करेंगे। यह प्रयोग केवल मनुष्य के लिए करना है जिसने आपका पैसा ले लिया और अब आपको आकर नहीं दे रहा, जिसने आपका धन लेकर भाग गया, आपका धन लाकर नहीं दे रहा। आप अपने घर में बैठे बैठे उसको मजबूर कर देंगे, उसको विवश कर देंगे कि वो आकर आपका रुपया ला कर दे। वो आपका लिया धन हाथ जोड़ कर ला कर देगा, आपसे माफी भी मांगेगा और मुस्कुरा कर, कोई दुश्मनी नहीं, मुस्कुरा कर आपको थैंक यू बोल कर जाएगा। तब है ना मजा उपाय में। ऐसे उपाय जिसमें सामने वाले को कष्ट भी ना हो और वो आपका सारा रुपया भी दे दे। आपका लिया पैसा वो आपको लौटा देगा, तो धन संबंधी जिस दिक्कत से आप गुजर रहे हैं वह भी ठीक हो जाएगा, है ना, वह भी अच्छा हो जाएगा।
चलो करते हैं एक अद्भुत जादुई चमत्कारिक प्रयोग, जिसे करने मात्र से आपका जो पैसा लेकर भागा है वो चाहे 7 समंदर पार भाग गया हो, चाहे वर्षों से आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसने आपको फोन पर ब्लॉक कर दिया, आपके पास उसका कोई नया नंबर भी नहीं है और रिश्ता बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया, तब भी वो आपके दरवाजे खटखटा कर आकर पैसा देगा। आपका फोन नंबर कहीं से ढूंढ कर किसी से लेकर आपको कॉल करेगा कि भाई मेरा तुम जो पैसा दिया था मुझे लेकर चले जाओ, है ना। चलो ध्यान से सुनिए क्या करना है। सात्विक और ज्योतिषीय प्रयोग है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, किसी के लिए भी तांत्रिक उपाय बता ही नहीं रही हूं आपको। शनिवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक छोटा सा चिट ले लें और उस व्यक्ति का 7 बार ब्लू कलम से नाम लिख दें, नीले रंग की कलम से। जो कलम होती है साधारण सी हमारी, वो शनि का सूचक होता है। 7 बार उस व्यक्ति का पूरा नाम लिख दें, जो नाम आप उसका जानते हैं, जिस नाम से आप उसको पैसा दिए। 7 बार नाम लिखकर जमीन पर अपने घर के जो दरवाजे से एंट्री लेते हैं ना, जिससे बाहर निकलते हैं, जिससे कोई अंदर आता है, बिल्कुल अपने घर की एंट्री के पास नाम लिखे हुए कागज को उल्टा रख दे और इसके ऊपर एक कोयला दाब दे। अगर कोयला ना मिले आपको, अब आप कहेंगे मैं फ्लैट में रहता हूँ, कोई कोयला नहीं है ना, हर जगह से मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं, तब आपको ईंट दबानी होगी, बस ये 2 चीज के अलावा कुछ और नहीं, या शनि या मंगल। ईंटें मिल जाते हैं, प्रायोरिटी कोयला। एक कोयला भार देना है, जैसे उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे भार आए कि अरे उसको उसने पैसा दिया है, उसको लौटाना है, उस पर टेंशन बढ़ेगा, उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैंने पैसे लौटाने हैं, है ना। नाम 7 बार लिखे और उल्टा भार दे दे और पूरी रात छोड़ दे, और ठीक संडे को सुबह सुबह जैसे ही आप सोकर उठे, तवा उल्टा करें, अपने घर में रोटी बनाने वाला जो तवा है उल्टा करें और इस पेपर को उस पर रख कर जला दें। कोयले का भार हटाएं, ईंट का भार हटाएं और इस कागज को उल्टे तवे पर रखकर जला दें और 7 दिन तक लगातार ये प्रयोग करें। फिर आज संडे की रात को आप रखेंगे चिट, उसको अगले दिन दबाएंगे, फिर अगले दिन रखेंगे, अगले दिन 7 चिट जलने चाहिए उसके नाम के। इस 7 दिन के भीतर ना आकर दरवाजा खटखटाए तो कहिएगा। दूसरी चीज ध्यान से सुन लीजिए, साथ में कुंडली का जो 6ठा भाव होता है मंगल और शनि से प्रभावित होता है, ये भाव यही है समस्या, जो आपका पैसा लेकर कोई भागता है तो लेकर नहीं आता है, लाकर नहीं देता है। प्रत्येक शनिवार को रोड में जो आवारा कुत्ते हैं उनको आप कुछ ना कुछ देना शुरू कर दो, रोटियां दो, ब्रेड दो, बिस्कुट दो। जैसे जैसे आपके हाथ से वो सारी चीजें जाएंगी, धन आएंगे। हाथ खाली करोगे तब ना हाथ भरेंगे पैसे से। दूषित कर रखा है आपने मंगल और शनि को, हाथ इतना भर लिया है कि पैसा सामने लेकर भी कोई खड़ा तो लेने के लिए आपके हाथ में जगह नहीं है। आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू करो, जैसे जैसे वो चीजें आपके घर से निकलेंगी, आपके हाथ से होकर निकलेंगी, धन वैसे वैसे आएगा। अद्भुत सात्विक आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को करने मात्र से चाहे कितना भी दूर लेकर भाग गया हो आपका धन, कितने वर्ष बीत गए हो, फिर उसको याद आएगी, उसको स्मृति होगी आपकी, वो लौट कर आकर देगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। ये आपके साथ मैंने वो उपाय बताया है, प्रथम बार में आप आकर लिखेंगे कि दीदी बहुत पुराना कर्ज मैंने दिया था किसी को, वो आकर देकर गया। बहुत बहुत धन्यवाद।